आप सबों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वो पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है नीति वचन, उसका अध्याय 27 और वचन 7 को। इसमें लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबों ने सुन लिया है। परमेश्वर के दास सुलेमान ने बड़े ही खूबसूरत रीति से आपको, मुझको, हम सबों को इस वचन के द्वारा समझाया है और सिखाया है कि मनुष्य संतुष्ट हो जाने पर मधु के छत्ते को भी फीका समझने लगता है, लेकिन जब वो भूखा होता है तो उसे कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगने लग जाती हैं। कभी ना कभी आपने किसी मनुष्य के लिए कुछ भला किया होगा। कभी ना कभी आपने किसी मनुष्य के कहने पर, उसकी विपत्ति में या उसके हेल्प मांगने पर आपने उसकी हेल्प की होगी। जब कोई व्यक्ति आपसे हेल्प मांगता है, जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी बातों को रखता है और आप जब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह आपको अपना भाई, अपना मित्र कहता है और यह भी कहता है कि आपके इस काम को वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जो ही वो व्यक्ति के दिन बदलते हैं, वो व्यक्ति का स्वभाव आपके प्रति बदल जाता है। वो व्यक्ति जो कल आपको मित्र बोल रहा था, वो व्यक्ति जो आपसे कह रहा था कि वो कभी इस बात को नहीं भूलेगा, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देता है। उसका पूरा का पूरा स्वभाव आपके प्रति बदल जाता है। जब वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो आपको दुख होता है, आपको बुरा लगता है और आपके मन में उसके प्रति विरोध आ जाता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ हम मनुष्य अपने लिए चाहते हैं, जो कुछ हम मनुष्य दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, पहले खुद हम वैसा व्यवहार करें। बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारा परमेश्वर यहोवा स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। जब हम किसी मनुष्य के लिए भला करें, अब वो मनुष्य उस समय हमें मित्र कहे, भाई कहे और ये कहे मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा, और उसके दिन पलटते ही वो मित्र बदल जाए, तो हमें बुरा लगता है। हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ऐसा ही बर्ताव सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। जब उनके जीवन में बुरे दिन चलते हैं, जब उनके जीवन में बीमारियां, परेशानियां चलती हैं, वे सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अपने पाप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं, अधिक स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं, वचनों को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी कीमत पर प्रभु को मनाकर चंगे हो जाने के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो ही प्रभु उनके दिनों को पलट देता है, फिर वे प्रभु से पलट जाते हैं। फिर उनके पास समय नहीं होता है प्रभु की आराधना के लिए, फिर उनके अंदर का भय चले जाता है प्रभु की बातों को मानने के लिए। फिर वो वे काम करने लगते हैं जिन कामों से उन्होंने पश्चाताप किया था। लेकिन जब वे विपत्ति में थे, परेशानी में थे, तो वे सब कुछ करने के लिए तैयार थे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपको भूख लगती है और खाने को कुछ ना हो, तो जो भी मिले वो अच्छा लगने लग जाता है। क्या हम ऐसी स्वभाव वाले विश्वासी हैं कि जब हमारे जीवन में बुरे दिन हो तो हम प्रभु को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन जो ही प्रभु दिन पलटे तो हम
पलट कर पाप, अधर्म और प्रभु से दूर रहने वालों में बन जाते हैं। यदि हम ऐसे विश्वासी हैं तो बाइबल के अनुसार ये हमारा व्यवहार ठीक नहीं, क्योंकि लिखा है यहोवा स्थिर प्रेम करने वालों ही से प्रसन्न होता है। सुलेमान ने ये बातें इसलिए कही कि हम सीखे कि हमारा जो स्वभाव है हम इससे बदले, हम परमेश्वर के साथ भी अपने स्वभाव को बदले और मनुष्य के साथ भी अपने इस बुरे स्वभाव को बदले। जो संतुष्ट हो जाने पर कहे कि मधु भी फीका है और भूख लगने पर कहे कि कड़वी वस्तुएं भी मीठी हैं, हम इस स्वभाव को बदले। क्या आप भी ऐसे हैं तो हमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई फिरेगा, लिखा है मैं आज तुमसे कहता हूं गढ़ की और यहोवा की और उसकी बातों की ओर फिरो, तो यहोवा ने कहा बदले में वो हमें दूना सुख देगा। तो हम परमेश्वर के साथ इस स्वभाव को ना रखें जो विपत्ति के दिन परमेश्वर को सब कुछ माने और विपत्ति हटते ही कौन परमेश्वर हम ऐसे कहने वाले या ऐसे स्वभाव को रखने वाले व्यक्ति ना हो मसीह में। हमारा प्रेम बुरे दिनों में जो है वो अच्छे दिनों में भी हो। जैसे हम बुरे समय सब कुछ करने के लिए तैयार थे, जब प्रभु ने दिन पलटे हम उस दिन भी सब कुछ करने के लिए तैयार होने पाए। जब हम बीमारी में सब कुछ करने के लिए तैयार थे, हम चंगे होने के बाद भी सब कुछ करने के लिए तैयार होने पाए। और हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ भी हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। जिस मनुष्य ने आपके साथ अच्छा किया है आप भी उसके साथ अच्छा ही करें। प्रभु इन पवित्र वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के माध्यम से आपने बात की। सचमुच आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा है। जो सीखा है उसी में जीवन बिताने के लिए प्रभु मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। सुनने वालों पर, मानने वालों पर प्रभु आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबको की सलामती हो।